अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी ब्रेड की रेसिपी। आप इसे ब्रेड समोसा कहें, ब्रेड स्नैक्स कहें, और जो कि बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाती है और ये छोटे बच्चों से लेके बड़ी उम्र के लोगों तक बहुत पसंद आएगी। तो जी चले चल के हम अपनी आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ब्रेड स्नैक्स बनाने के लिए सबसे पहले ली है मैंने ब्रेड। आप फीकी वाली ब्रेड का इस्तेमाल कीजिएगा और वन बाय वन हम इस तरह से तमाम ब्रेड जो है उनको कट कर लेंगे। आप चाहें तो ग्लास से भी कट कर सकते हैं और चाहें तो कटर से भी कट कर सकते हैं। मैंने इस्तेमाल किया है कटर का। आपके पास जो भी चीज़ आसानी से अवेलेबल हो उससे आप ब्रेड को कट कर लीजिएगा। बिल्कुल राउंड में, हमने इसको राउंड में ही कट करना है। और उसके बाद हम सारी ब्रेड को कट कर लेंगे और जो जितने हमारे इसके एजेस निकलेंगे ना उसका हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। ये है 2 अदद अंडे जिसको मैंने बॉईल करके कद्दूकश कर लिया है। ध्यान रखिएगा अंडों को आपने कद्दूकश ही करना है। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। मेरे कहने पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चली गई है इसके अंदर 1/4 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून चला गया है इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा और उसके बाद जाएगा इसके अंदर 1/4 टीस्पून भुना कुटा धनिया और नमक आपके अपने हिसाब से। मैंने 1/4 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद जाएगी इसके अंदर काली पिसी मिर्च। जी हाँ, ये होममेड घर की काली पिसी मिर्च है, आप बाज़ार की भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद गई हैं इसके अंदर 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और 1 टेबलस्पून भर के चला जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, कोतमीर या धनिया पत्ता। और उसके बाद चली जाएगी इसके अंदर तली हुई प्याज। जी हाँ, 2 टेबलस्पून जाएगी इसके अंदर तली हुई प्याज, जो कि हमारे ब्रेड सैंडविच को, ब्रेड और अंडे के सैंडविच को, आप इसे समोसा कहें, आप इसे पॉकेट्स कहें, जो बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब बना देगी। और चलते हैं अब हम अपने फिलिंग की तरफ। हमने तमाम ब्रेड को इस तरह से राउंड में कट कर लिया था और अब हम इसको बेलन की मदद से बेल लेंगे, बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे। और देखें जी, इस तरह से हमने इसको बिल्कुल फ्लैट कर लेना है। चारों तरफ के जो किनारे हैं इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है, बिल्कुल इक्वल। और अब हम इसके अंदर रखेंगे फिलिंग। जितनी फिलिंग आपको चाहिए, मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम फिलिंग रखी है। ये सबसे बड़े साइज़ की ब्रेड नहीं है, ये नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है। और चारों तरफ हम इसके ब्रेड के जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, हम लगाएंगे हल्का हल्का सा पानी। और इस तरह से पानी लगाने के बाद हम इसको पैक कर लेंगे। आप इसे एग पॉकेट्स कहें, ब्रेड पॉकेट्स कहें, आप इसे टी टाइम स्नैक्स कहें, जो भी आप नाम इसको चाहें रख सकते हैं। बहुत ही बजट फ्रेंडली और बहुत इकोनॉमिकल हैं और खाने में तो इसका कोई जवाब नहीं। जब आप इसको बनाएंगे ना तो बस आप कहेंगे इससे अच्छी तो रेसिपी आज तक हमने कभी नहीं बनाई। देखिए जी, इस तरह से हम वन बाय वन करके अपने जितने भी ये ब्रेड पॉकेट्स हैं अंडे और ब्रेड के, हम इसको रेडी कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या, इसमें किसी किस्म की कोई कहानियाँ नहीं है कि आपने इसके लिए कोई स्लरी बनानी है, कोई ब्रेड क्रम्ब, कोई अंडा, कोई चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने रख लिया है एक पैन और उसमें हमने ऑयल को गर्म करने रख दिया। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल को गर्म नहीं करना और बस हमारे जो ये ब्रेड पॉकेट्स हैं, एग पॉकेट्स हैं, वो हमने डाल देने हैं। मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। देखा आपने, इसमें कोई स्लरी नहीं है, कोई कोटिंग नहीं है, कोई ब्रेड क्रम्ब नहीं है और हमारे ये ब्रेड के स्नैक्स बस छा जाएंगे आपके घर में। आप देख सकते हैं इतने क्रिस्पी, इतने क्रिस्पी। अगर आप इसको सुबह से शाम तक भी बाहर बना के पड़ा रहते हैं फ्राई करने के बाद, तो ये बिल्कुल भी अपना मॉइस्चर रिलीज़ नहीं करेंगे। आप इसको 4 से 5 दिन बना कर फ्रिज में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में नहीं, फ्रिज में, क्योंकि ये ब्रेड है और अंदर जो है वो बॉयल एग है। तो आप इसे 3 से 4 दिन, 5 दिन आप नीचे फ्रिज में रख सकते हैं। देखें जी, माशाल्लाह से कुरकुरे क्रिस्पी हमारे ब्रेड एग पॉकेट तैयार हैं और इतने मज़े के सच्ची। आप जब ये बनाएंगे ना तो आप वाकई कहेंगे बहुत ही कोई लजीज और ख़स्ता हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करें। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।